हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजी क्लासेज। पिछले वीडियो में आपको हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन 1 से 5 तक सॉल्व किया था। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दें। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को देखना है कि जो पॉइंट दिया गया है, ये जो बिंदु दिया गया है, यह किस चतुर्भुज का बिंदु है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हल करते हैं। तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है, ये हमारा ए हो गया, अब बी हो गया, ये सी हो जाएगा और ये क्या होगा, डी होगा। हम अब ए बी को लेकर चलते हैं। तो ए बी में हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो लिखिएगा दूरी सूत्र क्या होता है, आपको बताया था हमने कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आप प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी में x1 के मान कितना है, ए में x1 के मान -1 है, और देखिए बी में x2 का मान कितना है, तो 1 है। तो माइनस फार्मूला का 1 यहाँ आ जाएगा, और प्लस y1 के मान कितना है, -2 है, और y2 के मान कितना है, b में तो 0 है। तो ये देखिए तो कितना हो जाएगा, ये -1 -2 होगा, और यहाँ से क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 4 देगा और ये भी 4 देगा, और ये हो गया आपका कितना, 8। और 8 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, 2√2 होता है। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, BC का निकालेंगे। तो देखिए BC में x1 का मान कितना है, तो x1 का मान आपका कौन है, 1 है। आप फार्मूला भी लिखकर बना सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू रखकर बना सकते हैं। तो x1 के मान आपका 1 हो गया, अब माइनस x2 होता है, तो यहाँ का माइनस और फार्मूला का माइनस प्लस कर देगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर y1 के मान 0 है, और यहाँ कितना है, 2 है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 1 2, और ये यहाँ देखिए तो 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 + 4, और ये दे देगा आपको 8 देगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 होगा। अब हम निकालेंगे CD। तो CD में देखिए x1 का मान आपका कितना है, तो -1 है, और फार्मूला का माइनस, x2 के मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आपका हो जाएगा y1 के मान 2 है, और y2 के मान कितना है, 0 है। तो यहाँ से देखिए फिर मिल जाएगा आपको कितना, 3 में से बन जाएगा 2 होगा, और ये हो गया आपका कितना, 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4 होगा, तो 4 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और ये हो गया 2√2 हो गया। अब हम एक बार कौन लेकर चलेंगे, AD लेकर चलेंगे। तो AD में भी देखिए x1 के मान कितना है, -1 है, और x2 के मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। और यहाँ देखिएगा y1 के मान -2 है, और यहाँ देखिए 0 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो कितना हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर, आप प्लस यहाँ -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √4 होगा, आप प्लस √4, 4 4 जोड़ देंगे तो 8 होगा, और इसका वर्गमूल कितना हो गया, 2√2 हो गया। देखिए इसमें हम क्या निकाले हैं, AB BC CD और AD निकाले हैं। तो चारों ये भुजाओं का माप क्या है, समान है। अब आपको यहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि चारों जब बराबर है तो यह किस चतुर्भुज का क्या है, शीर्ष है। ये वर्ग का भी शीर्ष हो सकता है और समचतुर्भुज का शीर्ष हो सकता है। तो आपको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका विकर्ण निकलना पड़ेगा। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति की भुजाएं बराबर हो, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, क्या क्लियर करने के लिए कि वह आकृति समचतुर्भुज है कि वर्ग है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका विकर्ण निकालना पड़ता है। उसका क्या निकालना पड़ता है, विकर्ण। एक बार AC निकाल देंगे, एक बार क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। तो देखिए अब इसको क्लियर करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, AC और BD। देखिए AC निकालते हैं तो AC में भी वही सूत्र लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो A में देखिएगा x1 का काम कौन करेगा, -1, और C है तो x2 का मान कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर y1 का मान कितना है, -2 है, और y2 के मान कितना है, तो -2 है। तो ये आपका हो जाएगा
1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ माइनस कितना हो गया 4 हो गया। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे तो कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। एक बार हम निकालेंगे BD, तो BD के लिए देखिए क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो B में देखिएगा x1 का मान कितना है 1 है और x2 के मान -3 है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 होगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा BD निकाल रहे हैं तो y1 के मान 0 और y2 का भी मान कितना है 0 है। तो देखिए 3 है कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ तो आपका 0 का स्क्वायर होगा ही। अब हम क्या करते हैं इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या होगा 0, 0 को हटा दीजिए तो 4 का वर्गमूल कितना 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या हो गया AD मिल गया तथा विकर्ण भी बराबर आ रहा है AC बराबर कौन BD। तो लिखेंगे इसलिए यह चाहे ABC तथा D, ABC तथा D एक वर्ग का शीर्ष है, एक वर्ग का क्या है शीर्ष है। और यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर को हमने सॉल्व कर दिया है, बाकी 2 और 3 आप लोग सेम प्रोसेस इसी मेथड से बना देंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है बराबर दूरी। तो देखिए x अक्ष पर यहाँ बोल रहा है, x अक्ष पर बोल रहा है। तो आपको जब मैं निर्देशांक ज्यामिति का परिचय बता रहा था पिछले वीडियो में तो आपको बताया था क्या कि x अक्ष पर y अक्ष 0 होता है और y अक्ष पर x अक्ष 0 होता है। तो देखिए इसको हम हल कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि बिंदु P, इस x अक्ष के लिए बिंदु मान रहे हैं P। अब देखिए x अक्ष पर कह रहा है तो x अक्ष पर y अक्ष क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया 0, x अक्ष पर y अक्ष 0 हो गया। माना कि बिंदु P इतना बिंदुओं इस बिंदु को हम A मान लेते हैं, बिंदु 2 - 5 और B -2 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो देखिए मान लीजिए क्या यह एक लाइन है और यहाँ पर हम एक बिंदु A डाल देते हैं और यहाँ पर एक बिंदु B डाल देते हैं और मान लीजिए क्या कि यहाँ पर कोई बिंदु P है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया और इसका भी कोऑर्डिनेट हमको मालूम है कितना तो x और 0 है। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि जो बिंदु P है वह A से भी बराबर दूरी पर है और B से भी बराबर दूरी पर है। यही इसके लिए डायग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिए जब ये बराबर दूरी पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि PA का जो वैल्यू होगा वह PB के बराबर होगा। तो इसको हम लेकर के चलेंगे PA बराबर PB। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए PA बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे इसके लिए। तो देखिए PA के लिए भी दूरी सूत्र लिख देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और PB के लिए भी लिख देते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए PA में हमको चलना है तो आपके लिए डायग्राम मैंने यही बनाया था। यहाँ A हो गया, A का कोऑर्डिनेट देखिए दिया है कितना 2 - 5 दिया है और P के लिए कितना है तो x 0 है और B के लिए कितना है तो -2 और 9 है। इसी डायग्राम से हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए P हम लेकर चल रहे हैं तब P में x1 का काम कौन कर रहा है x कर रहा है और x2 का काम कहाँ से कौन करेगा तो A2 में से जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ले लेंगे। तो यहाँ कितना है 2 है, x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए y1 के मान कितना है 0 है
और यहाँ देखिए y2 के मान -5, तो माइनस माइनस कितना हो गया 5, इतना हो जाएगा। अब यहाँ हो गया x1 - x2 का फिर होल स्क्वायर होगा पीबी में। तो देखिए पी में x1 का मान कितना था आपका x था, और x2 का मान कितना है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप प्लस y1 का मान कितना है 0, और वहाँ से कितना ले लेंगे हम 9 ले लेंगे। देखिए दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ -0 में से 9 हो जाएगा तो -9 होगा। अब इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, a² + b² 4 होगा, -2ab यानी 4x हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसको भी हम तोड़ देते हैं, तो a² + b² 4 + 2ab 4x होगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 81 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x² से x² कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 25 और 4 जोड़ेंगे तो 29 होगा, तो पहले से यहाँ कौन है -4x है, जोड़ देंगे किसको 29 को। अब यहाँ देखिए 81 4 कितना हो जाएगा 85 होगा, अब प्लस में कितना है 4x है, इस 4x को लाइए इधर, तो ये बच गया -4x - 4x, और ये 85 माइनस कितना हो जाएगा तो 29 होगा। जोड़िएगा इसको तो -8x, अब 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, ये हो गया घटाने के बाद। अब हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, तो जब x का वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए x बराबर कितना होगा 56 बट्टा -8, माइनस ऊपर लिख देते हैं, 8 7 कितना हो गया 56। तो देखिए x का मान कितना निकल गया -7 निकल गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2 - 5 और -29 से समदूरस्थ है। तो ये जो एक अक्ष पर बिंदु माना गया है वह क्या है लिखेंगे, इसलिए बिंदु, तो बिंदु माने हैं कौन P, x माने हैं तो x का मान -7, और x अक्ष पर y अक्ष क्या होता है 0 होता है, -7 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर PQ बराबर दूरी का सूत्र लिखेंगे, कितना हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए PQ के बीच की दूरी कितना दे दिया है 10 दे दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, तो देखिए PQ में x1 का मान कितना है 2 है, और x2 का मान कितना है 10 है। अब ये हो गया y1 का मान देखिए -3 है, और यहाँ कितना है तो y है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा तो वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा -10 में से 2 गया तो -8 होगा, और यहाँ पर -3 माइनस कितना हो गया y का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 होगा। अब ये हो गया 64 प्लस इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a² प्लस b², b के मान केवल y है, और यहाँ कितना होता है -2, a के मान -3 और b के मान क्या है y है। तो ये देखिए ये हो गया 100, और ये हो जाएगा 64 प्लस 9 होगा, प्लस y² माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6y होगा। अब ये हो गया 100, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73 प्लस y² प्लस 6y। अब इसको ले चलिए उधर, तो इसको हम सजा कर लिख सकते हैं y² प्लस 6y प्लस 73, और माइनस में कितना होगा 100 होगा। अब यहाँ हमको मिलेगा y² प्लस 6y माइनस 10 में से 3 जाएगा 7, और 9 में से 7 गया कितना हो गया 2 बराबर 0। अब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर तोड़िएगा तो फर्स्ट उसी तरह से लिख देंगे, लास्ट उसी तरह से लिख देंगे, काम करेंगे बीच वाले का, तो लिखेंगे प्लस 9y माइनस 3y। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं कितना, तो y कॉमन लेंगे, तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस कितना होगा 9 होगा, और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ होगा y प्लस कितना 9। तो एक बार आपका कौन हो जाएगा ब्रैकेट वाला होगा, और एक बार कौन होगा तो जो कॉमन लिया गया है। अब लिखेंगे इफ़ y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर -9 होगा।
फिर लिखेंगे इफ़ y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि q बिंदु q 0 1 बिंदुओं p 5 माइनस 3 और r x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें, और कह रहा है दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात करें। मान लीजिए क्या कि यह एक लाइन है और कह रहा है कौन कि Q P और R से क्या समदूरस्थ है, तो Q को कहाँ रख देते हैं, बीच में रख देते हैं, और यहाँ हमारा कौन हो जाएगा, तो R हो जाएगा, और यहाँ कौन हो जाएगा, तो P हो जाएगा। अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, QR को लेकर चलेंगे और एक बार कौन लेकर चलेंगे, QP को लेकर चलेंगे। समदूरस्थ कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु R से Q बराबर दूरी पर है, जितना दूरी पर है उतना ही क्या दूरी पर कौन है, बिंदु Q से P भी है, बराबर दूरी पर है। तो एक बार हम क्या लेकर चलेंगे, QR, और एक बार QP। तो QR बराबर QP लिख देंगे, हम लिखेंगे QR बराबर QP। अब देखिएगा QR के लिए हम दूरी सूत्र लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा हमको QR में चलना है, तो Q में देखिएगा x1 का मान कितना है, तो 0 है, और R में x2 का मान कितना है, तो x है, 0 माइनस x हो गया, और y1 का मान कितना है, तो 1 है, और y2 का मान कितना है, तो 6 है। अब यहाँ पर आपका हो गया x1 माइनस x2 किस में, QR में। तो देखिएगा सॉरी यहाँ पर QR बराबर QP है, QR बराबर QP होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, x1 में Q में x1 का काम कौन करेगा, 0, और P में x2 का मान कितना काम करेगा, 5, और यहाँ y1 के मान कितना 1, और वहाँ पर -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 0 में से जब x जाएगा तो -6 ही होगा, और यहाँ पर कितना हो गया, -5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -5 हो गया, और यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। दोनों तरफ से हम रूट से रूट हटा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, और यहाँ -5 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर होगा। अब इससे इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, +x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 16। तो जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ इधर रूट बनाएगा, तो x के मान कितना मिल गया, +-4 मिल गया। तो देखिए r का जो मान होगा, r का मान 2 गो मिलेगा। एक बार x के मान हम 4 रखते हैं, और फिर y का मान तो 6 दिया हुआ है, तथा फिर r के मान एक और मिलेगा यदि x के मान -4 लेते हैं और y के मान वही रहेगा। तो देखिए x का तो मान निकल गया, प्लस माइनस कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब कह रहा है क्या कि दूरियां QR निकालें, दूरियां QR और PR। तो QR निकालिए, तो क्या होगा फार्मूला, x1 माइनस x2 का ऐसे लिखिएगा, बिंदु इसमें 2 बिंदु है तो 2 मान निकलेगा, बिंदु R 4 6 पर QR बराबर, तो कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिएगा इसमें QR में हम चलते हैं, तो QR में चलेंगे तो x1 का मान देखिए कितना है, 0 है, और R में बिंदु इतना लेकर चल रहे हैं, तो x2 का मान कितना है, 4 है, प्लस y1 के मान कितना 1, और यहाँ कितना है, 6 है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16 प्लस कितना हो गया, 25, जोड़ देंगे √41 होगा। फिर एक बार लिखेंगे, देखिए इतना निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर एक बार बिंदु कौन R -4 6 लेकर के चलेंगे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदु R -4 6 लेने पर, अच्छा पर भी लिख सकते हैं, इतना पर QR बराबर, तो फार्मूला वही होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर।
तो देखिए क्यू में x1 का काम कौन करेगा, 0 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा, y1 के मान 1 है और यहाँ y2 के मान कितना 6 है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 का वर्ग होगा और यहाँ माइनस 5 का वर्ग हो गया, तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 25 और ये हो गया √41। अब देखिए क्यू आर तो निकल गया, अब हम पी आर को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु R 4, 6 पर पी आर। तो देखिए पी आर फार्मूला वही होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा P में x1 का काम कौन करेगा, 5, और R में जो बिंदु इतना दिया है उसमें x2 का मान कितना होगा, 4 होगा। फिर आपका देखिएगा इसमें y1 का मान कितना है, -3 है, और y2 का मान कितना है, तो 6 है। तो जब ये घटेगा तो कितना होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर, और ये हो गया कितना, -9 होगा। अब इसको फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ कितना मिल जाएगा, 1 आप प्लस यहाँ कितना हो गया, 81 होगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 82 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु -4, 6 पर लेकर निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु R -4, 6 पर पी आर। तो x1 का मान देखिए P में कौन है, 5 है, और x2 का मान कितना हो जाएगा, तो -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो गया, और y1 के मान -3 है और यहाँ -6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 9 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -9 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 81 और ये हो गया +81। जोड़ देंगे तो कितना होगा, 162। 162 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 81 लिख सकते हैं। अब देखिए 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 होगा, और रूट के अंदर कौन होगा, 2 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात करें कि बिंदु xy बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या समदूरस्थ है। तो देखिए इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, बिंदु P है, और यह बिंदु A है, और यह बिंदु क्या है, P माने हैं तो इसको Q मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो गया, R हो गया। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिंदु P बिंदु इतना और बिंदु इतना से समदूरस्थ है। तो देखिए इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये लाइन हो गया बिंदु P, और ये हो गया बिंदु Q, और ये हो गया बिंदु R। जो P है और Q है, इसके बीच की दूरी जितना होगी उतना ही दूरी किसके बीच की होगी, P और R के बीच की दूरी होगी, तभी ना समदूरस्थ होगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या PQ PQ बराबर क्या, PR लेकर चलेंगे। तो देखिए हम क्या लेकर चलते हैं, PQ बराबर PR लगाएंगे, यहाँ दूरी सूत्र आ जाएगा आंसर। तो क्या होगा, यहाँ पर हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा x1 के मान कितना आपका है, P में देखना है, P में। तो देखिए x है, और x2 के मान Q में कितना है, 3 है, प्लस y1 के मान कितना है, y है, और यहाँ कितना है, 6 है। अब यहाँ हम लिखेंगे x1 के मान किस में, तो P में x है, और x2 के मान R में देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और यहाँ हो गया y1 के मान y, और यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए दोनों तरफ से वर्ग से ये रूट से रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर कितना मिल गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़िए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 होगा, और माइनस 2ab 3 दूना 6 होगा, x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6 दूना 12y हो जाएगा, और यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x होगा, और यहाँ आपका हो गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा 8y होगा। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इधर हमारे पास क्या मिल रहा है -6x माइनस 12y। अब देखिए संख्या 36 और 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा 45 होगा। अब इधर कितना है तो 6x प्लस में है -8y। अब संख्या को जोड़ देंगे 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। इन तीनों को लाइए इधर, तो इधर मिल गया -6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 6y। इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो गया, बराबर 0 हो गया। अब देखिए x वाले को x में जोड़ देंगे तो -6x कितना होगा -12x होगा। और -12 में से +8 जाएगा तो कितना होगा -4y होगा। अब देखिए 45 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 20 होगा, बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। अब इसमें से हम ले लेते हैं -4 कॉमन। तो देखिए -4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 4 3 12x होगा, ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस में हो गया, यहाँ केवल y बचेगा। माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, 4 5 20 बराबर 0। और -4 0 के नीचे जाएगा तो क्या कर देगा 0 कर देगा। तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0। इस 5 को इधर ला दीजिए तो ये हो गया 3x प्लस y बराबर 5। और यहीं हमारा क्या हो जाएगा x और y में संबंध हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन आपका ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 7.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये प्रत्येक साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछा जाता है, प्लस ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 बिंदु दे देगा और कहेगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें मात्र 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर से बोर्ड में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।